लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन को अपने दोस्त जियोंग से पता चला था कि उसका इटर्नल लाइफ पैलेस फिर से स्पिरिट स्टोन रेन करवाने वाला है, जिससे अर्थ पर और स्टोन लाए जा सके। लेकिन जियांग और उसके वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस को ये चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से फिर कई सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो सभी इटर्नल लाइफ पैलेस को ऐसा करने से रोकना चाहते थे। अब जिन को भी ये सब जानकर गलत लगने लगता है, इसलिए वो जियोंग से वो एटर्नल लाइफ स्टोन मांगता है, जिससे एटर्नल लाइफ पैलेस वो स्पिरिट स्टोन रेन करवाने वाला था। लेकिन उस स्टोन के चलते जिन और जियोंग की लड़ाई हो गई थी, जिसके अंत में जिन जीत तो गया था, लेकिन अर्थ के कुछ रूल्स ना फॉलो करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियांग उसे वापस वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस में ले आई थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसने कुछ पार्ट पहले में जिन के पास से कुछ क्रिस्टल चोरी किए थे। साथ ही वो अब भी एक शॉप से कुछ चोरी करके भाग रहा था, लेकिन वो शॉपकीपर उसे देखकर उस पर चिल्लाता है और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं जिन्हें तियान की सिटी के किंग ने भेजा था, जहाँ उन सोल्जर्स का लीडर उस बच्चे से कहता है कि तुम इतनी कम एज में चोरी कर रहे हो तो आगे चलकर तो तुम ना जाने क्या क्या करोगे। अब वो शॉपकीपर भी वहाँ आगे आकर उन सोल्जर्स से यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वो सोल्जर्स कहते हैं कि उन्हें किंग से ऑर्डर मिला है कि उन्हें वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस को ढूंढना है। साथ ही वो शॉपकीपर से कह रहे थे कि अगर तुम हमें उस जगह का पता बताते हो तो तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने हमें पता नहीं बताया तो इसकी वजह से तुम मारे जाओगे। इस तरफ हम जिन को देखते हैं जो वहाँ वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस में बैठा हुआ सोच रहा था कि अर्थ पर आने के बाद उसकी पावर सप्रेस की जा रही है, जो शायद वही यूनिवर्स वाली स्पिरिचुअल लेडी कर रही है। साथ ही वो सोच रहा था कि इस चीज का कारण क्या है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तभी उसे लगता है कि शायद एटर्नल लाइफ स्टोन के मिलने के बाद उसे ये पता चल सकता है कि आखिर वो स्पिरिचुअल लेडी ऐसा क्यों कर रही है। अब जब वो ये सब सोच रहा था तभी जियांग वहाँ भागते हुए आती है और जिन और फेंग का नाम चिल्लाती है, जिसके बाद फेंग भी वहाँ पर आ गई थी। जिसके बाद फेंग जियांग से कहती है कि आखिर इस बार तुमने क्या कर दिया। तो जियांग कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि तियान की सिटी की आर्मी यहाँ वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस ढूंढते हुए आ रही है और शायद वो लोग सीनियर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सीनियर से यहाँ उसका मतलब जिन से था। साथ ही वो कहती है कि ये काम जरूर एटर्नल लाइफ पैलेस वालों का है, जरूर वी लिंग ने ही ऐसा करने के लिए कहा होगा। इस तरफ जिन कुछ सोच रहा था, इसलिए फेंग उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर एक बैरियर लगा हुआ है जिससे वो लोग कभी भी इस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे। मगर इस पर जिन कहता है कि मैं इस चीज के बारे में नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि तियान की सिटी के सोल्जर्स को वहाँ भेजने के पीछे एटर्नल लाइफ पैलेस वालों का हाथ है। इसका मतलब वो लोग मिले हुए हैं और किंग का भी इसमें कुछ तो फायदा होगा ही, जिसके लिए वो एटर्नल लाइफ पैलेस वालों की बात मान रहा है। जिसके बाद जिन जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझे इम्पेरियल पैलेस की तरफ ले जा सकती हो। इस पर जियांग हाँ करती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त भेस बदलकर किंग के इम्पेरियल पैलेस के अंदर आ रहा था और कोई भी गार्ड उसे और उसके साथ आए दोनों मास्टर्स को नहीं पहचान पाता, जिस वजह से वो आसानी से वहाँ इम्पेरियल पैलेस के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि एटर्नल लाइफ स्टोन को लेने के लिए आए थे। जिस पे जियांग के साथ वाले वो मास्टर कहते हैं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द उस स्टोन का पता लगाना होगा। इस पर जियांग हाँ करता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में ही अचानक से वहाँ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है, जिससे जिन और जियांग वहाँ पहुँचते हैं, जिसकी वजह से जिन जियांग और उसके साथियों को देख लेता है। इस पे जिन जियांग से कहता है कि हमारा शक सही था, तुम किंग के साथ मिले हुए हो। इस पर जियांग कहता है कि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया है ताकि मैं उस स्टोन का इस्तेमाल करके रेन करवा सकूं, जिससे ये सभी लोग भी कल्टीवेट कर पाएंगे। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी जियांग वहाँ साइड से उस एटर्नल लाइफ स्टोन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर जियांग बस इतना कहता है कि रेन की वजह से सभी लोग कल्टीवेशन कर पाएंगे, लेकिन उसकी बात सुनकर जिन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है जो तुम सभी कल्टीवेटर्स के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम इस लायक भी हो। ये सुन के जियांग को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसने जिन पर हमला करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी, लेकिन तभी उसके साथ वाले वो मास्टर उसे रोक देते हैं
और उससे कहते हैं कि जिन तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस पर जियोंग कहता है कि आप सही कह रहे हो, जिसके बाद वो जिन से कहता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गए हो, लेकिन एक बात तुम भी जानते हो कि तुम इटर्नल लाइफ स्टोन के सामने नहीं टिक सकते। इसका मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पे जिन हंसते हुए कहता है कि हाँ, बदल तो बहुत सारी चीजें गई है। फिर जिन बोलता है कि मैंने बहुत पहले एक सपना देखा था, जिस सपने में कल्टीवेशन वाली दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और मेरे पेरेंट्स भी हमारे साथ थे। अब ये सुनकर जियोंग दुखी हो जाता है। तभी जिन उससे कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने स्पिरिट स्टोन रेन को देखा, जिसके बाद सब बदल चुका था। इधर जिन जियोंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो कर रहा है उससे भले ही लोगों के पास कल्टीवेशन की पावर आ जाएगी, लेकिन फिर से कई सारे लोग अपनी फैमिली को खो देंगे। ये सुनकर जियोंग और ज्यादा दुखी होकर कहता है कि सच में मैं उस टाइम उन्हें बचा ही नहीं पाया। लेकिन अब जिन उससे कहता है कि इस चीज में तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर तुम नहीं जानते कि तुम उसी चीज को फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हो और ऐसा करने से जो कुछ और चीजें बची हुई है जिन्हें हम पसंद करते हैं वो भी नहीं रहेंगी। इतना कहते हुए जिन वहाँ जियांग की तरफ पॉइंट करता है, जो देखकर जियांग थोड़ी कंफ्यूज थी। इस पर जियोंग कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम इसी लड़की के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एटर्नल लाइफ फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करूंगा और इसके बाद अगर एटर्नल लाइफ स्टोन रिस्पॉन्ड भी करता है तो हमें चोट नहीं पहुंचेगी। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि एटर्नल लाइफ स्टोन स्पिरिचुअल पावर पर रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे उस स्टोन को कैसे ढूंढना है। इधर जियोंग और बाकी दोनों मास्टर भी समझ चुके थे कि ये बस जिन की चाल थी, जिसके बाद वो दोनों मास्टर जियोंग को अपनी पावर दे देते हैं, जिसकी मदद से जियोंग अपने स्पिरिचुअल ग्रिफिन को क्रिएट करके जिन पर हमला करता है। लेकिन जिन भी अपनी पावर से एक स्पिरिचुअल ग्रिफिन क्रिएट करता है जो कि जियोंग के ग्रिफिन से भी बड़ा था, जिसकी वजह से जियोंग का स्पिरिचुअल ग्रिफिन खत्म हो जाता है और जियोंग और बाकी दोनों मास्टर्स वहां से नीचे गिर जाते हैं। इस तरफ जिन किंग के थ्रोन पर आकर बैठ गया था और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन जियोंग उसे वार्न करते हुए कहता है कि तुमने पहले कभी एटर्नल लाइफ स्टोन को टच नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन इस पर जिन कहता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। अब वो तुरंत ही सामने रखी उस टेबल पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बाद वो एटर्नल लाइफ स्टोन उसके सामने आ गया था। पर तभी जियोंग उस पर हमला कर देता है, जो देखते हुए जियांग सामने आती है, पर जिन उसे हटाता है ताकि उसे चोट ना लगे। इसके बाद अचानक से वो दोनों वहां नीचे गिर गए थे, तो जियोंग वहां आता है और जियोंग को स्टोन मिल जाता है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वहां उसे एक गड्ढा दिखता है, जिसमें जिन और जियांग गिर चुके थे। साथ ही वो गड्ढा बहुत गहरा था, जिस वजह से गिरते हुए जियांग जिन को चिल्ला रही थी कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन जिन बेहोश हो चुका था, जिसके बाद वो नीचे जाकर बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलों पर गिर जाता है, लेकिन इससे उसे कोई चोट नहीं लगी थी, पर वो अभी भी बेहोश था। तो जियांग उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है, पर तभी अचानक से जिन जाग जाता है और कहता है कि मैं सब समझ गया। इस पे जियांग को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो पूछती है कि आप ठीक तो हो, जिस पर जिन कहता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जिन बताता है कि इस जगह आने से पहले ही रास्ते में हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस कर दिया गया था, जिससे हम या फिर जो भी नीचे गिरे वो मारा जाए। और दूसरी चीज ये कि ट्रैप किंग ने ही यहाँ पर लगाया था, ताकि कोई भी पहले तो असली एटर्नल लाइफ स्टोन का पता ना लगा पाए, और अगर किसी को पता लग भी जाए तो वो इस ट्रैप में फंसकर मारा जाए। साथ ही वहाँ ऊपर जो एटर्नल लाइफ स्टोन था वो नकली था, और ये चीज जिन पहले ही समझ चुका था। वो ये भी जानता था कि असली वाला एटर्नल लाइफ स्टोन यहीं कहीं है। तभी वहाँ पर जिन को एक लोहे से बना शेर का हेड दिखता है, जो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, और ऐसा ही सेम शेर वहाँ सामने भी था। इसलिए मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जिन एक हेड के पास खुद खड़ा होता है और दूसरे पर जियांग को भेजता है, जिसके बाद वो दोनों एक ही टाइम पर उन दोनों को मूव करते हैं। और ऐसा करते ही अचानक से वहाँ सामने एक दरवाजा ओपन होता है, जहाँ वो असली एटर्नल लाइफ स्टोन रखा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इम्पेरियल पैलेस से बाहर निकलते वक्त जियांग और उन दोनों मास्टर को किंग के कुछ गार्ड्स ने घेर लिया था, जिसके बाद उन गार्ड्स का लीडर उनसे कहता है
कि किंग पहले से जानते थे कि तुम लोग ऐसा कुछ करोगे, इसलिए हम पहले से तैयार थे। इस तरफ जियोंग और उन दोनों मास्टर की हालत थोड़ी खराब थी, क्योंकि जो नकली एटर्नल लाइफ स्टोन वो लेकर आ रहे थे उसके अंदर पॉइजन था, जो कि अब उन तीनों की बॉडी में फैल चुका है और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर रहा है। तभी वो लीडर उन तीनों पर हमला करने लगता है, लेकिन इतने में ही जिन वहां पर आ जाता है और उन लोगों को वहां से दूर फेंक देता है। साथ ही अब वो नीचे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी क्रिएट करता है और उस लीडर से कहता है कि माफ करना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हम फिर कभी मिलेंगे। और ये कहते हुए वो सभी को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसपे वो गार्ड बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन वहां से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो चुका था, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो अचानक से उसे उसी स्पिरिचुअल लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कह रही थी कि तुमने फिर से रूल ब्रेक किया है। जिसके बाद जिन के सर में फिर से दर्द होने लगता है, पर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। तभी जियोंग आगे आते हुए जिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर जिन उससे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सही और गलत समझा सकूं, इसलिए आगे तुम्हें ही खुद से सही गलत का फैसला करना होगा। और इतना कहकर जिन वहां से चला जाता है, पर अभी जियांग जियोंग के पास रुकती है और उससे कहती है कि तुम पूरे बेवकूफ हो, सीनियर बहुत स्ट्रांग है, अगर वो चाहते तो आराम से तुम्हें हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम्हें इससे ही समझ जाना चाहिए था कि वो सच कह रहे होंगे। इसके बाद वो भी जिन के पीछे चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट ही खत्म होता है।